हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10th का साइंस, जो कि हम लोग MCQ का सीरीज कर रहे थे बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी एंड के बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स शुरू करेंगे। तो आपको बता दूं कि क्लास 10 का NCERT बायोलॉजी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, उसको हम चैप्टर वाइज बिल्कुल MCQ करने हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर आने वाले, है ना, पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो इसका हम लोग चैप्टर 4 तक पढ़ चुके थे, है ना, आनुवांशिकता MJ विकास तक। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण, इसका हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ देखेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि इसका यदि आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से इसका कंप्लीट थ्योरी या फिर इसका कंप्लीट जो है क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पर्यावरण, ठीक है, हमारा पर्यावरण, देखिए पर्यावरण क्या है, जो कि हम आसपास चीज़ों को देखते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ घिरे हुए है उसी को क्या कहेंगे, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जो है इसमें 2 घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक में जितने भी जीवित पदार्थ है, जंतु है, जीव जंतु है, वे सभी आ जाएंगे। बाकी जो है अजैव में वायु, ये सभी आ जाएंगे, जल, पहाड़, नदी, झरना, ये सभी अजैविक घटक में आएंगे। ठीक है, तो और इसमें और एक पढ़ेंगे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय में क्या होता है कि वैसे पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, है ना, वातावरण में, मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं, तो उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और वैसे पदार्थ जो वातावरण में अपघटित नहीं होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरण कहते हैं या फिर अनिम्नीकरणीय। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अनिम्नीकरणीय यानी कि जो अपघटित होने वाला नहीं है। तो देखिए कागज़, ये अपघटित होने वाला है, यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। वाहित मल, ये भी अपघटित होने वाला पदार्थ है। DDT जो है ये एक कीटनाशक है, तो ये हो जाएगा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, यानी कि ये वातावरण में अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का A नंबर, DDT। फिर है दूसरा, ओजोन परत पाई जाती है। देखिए वायुमंडल की 5 परतें हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या फिर बहिमंडल। ठीक है, तो ओजोन परत, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, इसको समताप मंडल कहते हैं, इसको इंग्लिश से दिया हुआ है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, ये सबसे अंदर का लेयर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, तो इसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी कि O3। और ट्रोपोस्फीयर में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो सभी ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, आयनोस्फीयर में क्या होता है, इसमें जो रेडियो तरंग है उसके परावर्तन के लिए जिम्मेवार है। फिर एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल, ये सबसे बाहरी परत है। ठीक है ना, तो 2 का सही आंसर हो जाएगा A नंबर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। फिर तीसरा, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है ना, जलीय आहार श्रृंखला क्या कह रहा है कि स्थलीय, जलीय, स्थलीय यानी कि घास के मैदान, ये सभी स्थलीय में आ जाएंगे, लेकिन जलीय में जैसे तालाब हो गया, उसमें क्या पाए जाते हैं, तो तालाब में जो है, तालाब के नीचे तल पर शैवाल पाए जाते हैं। उसके बाद शैवाल को जो जलीय कीट है छोटे छोटे, वो शैवाल को खाते हैं। फिर जलीय कीट को कौन खाते हैं, मछली खाते हैं। तो इस प्रकार जलीय आहार श्रृंखला का राइट आंसर हो जाएगा 3 का B नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 का, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, उपभोक्ता की श्रेणी, उपभोक्ता क्या होती है कि जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, है ना, उत्पादक को खाते हैं। जैसे उत्पादक हो गया हरे पौधे, हरे पौधे को जो शाकाहारी जीव जंतु खाएंगे उसको क्या कहेंगे, उपभोक्ता। फिर जो हरे पौधे को खाया, जैसे कि
बकरी, फिर बकरी को कोई खाएगा, जंगली जानवर, तो ये क्या हो जाएगा, किसे आप उपभोक्ता कहेंगे। क्योंकि हरे पौधे तो उत्पादक है, नील हरी शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी पौधा है, फूल तथा पत्ते ये भी उपभोक्ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी कि उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरे जीवों पर आश्रित है। ठीक है ना, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। अभी हम क्या बताए थे, अपघटित होने के आधार पर 2 प्रकार के हैं, है ना। तो कौन सा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते, रबड़, पॉलीथीन गैस, प्लास्टिक की बोतल। तो ये सूखे घास पत्ते जो है ये अपघटित होने वाला पदार्थ है और इसको जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहेंगे। जबकि पॉलीथीन, रबड़, प्लास्टिक ये अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है, इसलिए इसको अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, 5 का ए नंबर सही होगा। फिर ये 6 का, हरे पौधे कहलाते हैं। अभी हम क्या बताए थे कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये उत्पादक है। ठीक है ना, उत्पादक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इनमें मुर्दाखोर है, यानी कि मुर्दाखोर कौन है, यानी कि जो कि मृत जीवों को खाते हैं उसको मुर्दाखोर कहते हैं। तो ये इस प्रकार जो चील है, कौवा है, ये सियार है, ये सभी जो है मुर्दाखोर है, यानी कि सभी मृत जीवों को खाते हैं और इस प्रकार हमारा ये वातावरण इस प्रकार साफ भी करते हैं, है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा 7 का डी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नकरणीय है। वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इधर से उधर से घुमा के, इसलिए आप वर्ड को समझिए, है ना, शब्द को, कि जैव निम्नकरणीय, अजैव निम्नकरणीय। अजैव निम्नकरणीय मेरा प्लास्टिक आ जाएगा जो कि अपघटित नहीं होते हैं, जबकि कागज़, कपड़ा, लकड़ी ये सभी जो है वो अपघटित होने वाले पदार्थ है। ठीक है ना, इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर। फिर 9 का, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। पहले ही बताया कि पर्यावरण के 2 घटक है, जैविक और अजैविक। जो कि जीवित है उसको जैविक घटक, ठीक है ना, जो जीवित नहीं है उसको अजैविक घटक। तो जैविक घटक नहीं यानी कि पौधे, जंतु, मनुष्य ये सभी क्या है, जैविक घटक है। जबकि वायु जो है वो अजैविक घटक हो जाएगा, यानी कि जैविक घटक नहीं है। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषण है। ठीक है ना, अनिम्नकरणीय, गोबर, पानी, कागज ये सभी अपघटित होने वाला है, जैव निम्नकरणीय। जबकि प्लास्टिक जो है वो जैव अनिम्नकरणीय या फिर अजैव अनिम्नकरणीय प्रदूषण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 11 का, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है ना, कृत्रिम, अजैविक, प्राकृतिक। देखिए तालाब में भी छोटे छोटे शैवाल पाए जाते हैं, फिर उसको छोटे छोटे जंतु पाए जाते हैं, है ना, और फिर मछली पाए जाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होगा उसको कोई मनुष्य बनाया नहीं है ना, तालाब अपने आप में वहाँ एल्गी शैवाल ग्रो कर जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तालाब जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का, निम्न में कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है। स्थलीय पारितंत्र कहने का मतलब है कि जो जमीन में पाए जाते हैं, है ना, स्थलीय पारितंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र कौन नहीं है, जैसे जंगल, ये तो स्थल जमीन से जुड़ा हुआ है तो ये स्थलीय पारितंत्र होगा। घास के मैदान भी जमीन से जुड़ा हुआ है, ये भी पारितंत्र होगा। मरुस्थल भी है जमीन से जुड़ा हुआ। जबकि एक्वेरियम जो है यानी कि ये क्या है, जलीय पारितंत्र है ना, इसके अंदर मछली वगैरह ये सब उसको वातावरण में दिया जाता है। तो 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा कि एक्वेरियम जो है ये जलीय पारितंत्र है। फिर 13 का CFC है। CFC क्या है, तो CFC जो है ये एक गैस है जो कि खतरनाक, जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार होते हैं, है ना, सबसे अधिक CFC जो कि AC, कूलर, फ्रिज ये सभी से रिलीज होती है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो 13 का फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का, मेरे शरीर को पचाने वाले जीवों को, यानी कि वैसे जंतु जो मृत जीवों को खाते हैं यानी कि वो अपने अंदर शरीर में पचा लेते हैं, तो ऐसे जंतु को क्या कहेंगे, तो अपघटित जीव कहेंगे, है ना, जो कि मृत जीवों को अपघटित कर देते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आ जाएगा फंगस आ जाएगा, है ना, कवक और बैक्टीरिया ये सभी आ जाएगा, सूक्ष्म जीव।
ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कम वर्षा भी होगा, भूस्खलन भी होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव वातावरण में शामिल है, यानी कि जैव वातावरण में क्या शामिल है? तो जैव यानी कि जैव पदार्थ लेंगे, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, मृदा, जल। देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, जैसे जल आ गया तो ये अजैव हो जाएगा, तो इसको वैसे ही कट गया। फिर सूर्य का प्रकाश, वायु, ये भी कट गया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर, जंतु, पौधे तथा मनुष्य जो है वो जैव वातावरण में शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, है ना, यानी कि दोनों का खाते हैं। जैसे मांसाहारी जंतु क्या हो जाएगा? जो कि केवल मांस खाते हैं, जबकि शाकाहारी जो केवल, है ना, हरी पेड़ पौधे को खाते हैं। सर्वभक्षी यानी कि ओमनिवोरस, ये जंतु एवं पौधों दोनों को खाते हैं, तो इसको भक्षण करते हैं, तो इसको सर्वभक्षी कहेंगे, है ना, ओमनिवेरस। 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का हो जाएगा, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जैसे अभी बताया कि जो अपघटित करने वाले जीव जो है ना, तो ये जीवाणु एवं कवक, ये क्या हो जाएगा? अपघटक, जो कि मृत जीवों को अपघटित कर देते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बैक्टीरिया और फंगस जो है वो अपघटक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? कि सौर ऊर्जा जो है जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हरे पेड़ पौधे द्वारा, है ना, प्रवेश करती है। फिर 20 का, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, यानी कि ओजोन परत जो कि हम कहाँ देखे थे कि समताप मंडल में पाई जा रही थी, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और ओजोन परत को छेद कर, ये क्षरण से बचाती है ये हमें ओजोन परत, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी। 21, प्रत्येक पारितंत्र होता है। प्रत्येक पारितंत्र क्या होता है? गतिशील, प्रगतिशील, अस्थायी तंत्र या फिर गतियात्मक तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी नंबर, गतियात्मक यानी कि डायनेमिक। इसका कहने का मतलब है कि पारितंत्र जो है वो स्थिर नहीं रहते हैं, है ना, वे लगातार बदलते रहते हैं। वे विभिन्न क्या कहते हैं घटकों के बीच ऊर्जा और पादपों के प्रवाह के कारण ये गतियात्मक तंत्र कहलाते हैं, है ना, बढ़ते हैं, घटते हैं, विभिन्न ऊर्जा और पदार्थों के बीच गतिशील रहते हैं, इसीलिए इसको गतियात्मक तंत्र कहेंगे प्रत्येक पारितंत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी नंबर। फिर 22, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद रहते हैं? है ना, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक क्या मौजूद रहते हैं? उत्पादक, शाकभक्षी, सर्वभक्षी या मांसभक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, है ना। उत्पादक कौन आते हैं? हरे पौधे, कि ये सबसे अधिक होते हैं, फिर उसको खाने वाले, फिर उसको द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर, इस प्रकार। राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पारितंत्र के जैविक घटकों के श्रेणियां निम्न में से कौन है? कि इसके जैविक घटकों, तो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से जो सभी जो है वो जैविक घटक के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायु जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक, यानी कि कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन क्या है? तो ओजोन एक घातक विष है ना, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। 25, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम यानी कि जो कि मनुष्य बनाए, वन, तालाब, बाग, बगीचा, झील, तालाब, है ना। तालाब अभी हम देखे थे पिछला क्वेश्चन, ये प्राकृतिक पारितंत्र है, वन भी प्राकृतिक है, झील, तालाब ये सभी प्राकृतिक है, जबकि बगीचा, खेत ये जो है वो कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आएगा, है ना, जो कि इसमें मनुष्य जिम्मेवार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ओजोन परत पाया जाता है।
ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? अभी हम देखे थे कि समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या, वायुमंडल के निचले सतह पे नहीं, वायुमंडल के ऊपरी सतह पे, है ना। सबसे निचले सतह पे क्षोभ मंडल पाए जाते हैं, उसके बाद ये समताप मंडल। तो ओजोन परत ये समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकर्णी पदार्थ है, यानी कि जो अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, देखिए, घास, पुष्प, चमड़ा, चमड़ा ये ही कट गया, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक भी कट गया, फलों के छिलके, केक एवं स्टील, केक, लकड़ी एवं शीशा ये भी कट गया। अच्छा, चमड़ा, ये राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए नंबर, है ना, कि ये अपघटित होने वाले पदार्थ। जब बाकी सभी जो ऑप्शन में कुछ ना कुछ जैव अनम्नीकरणीय पदार्थ है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, इसमें स्टील हो गया, शीशा हो गया, है ना, ये सभी अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है, जबकि 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला कहने का मतलब कि एक जंतु को दूसरे जीव जंतु खाते हैं, दूसरे को तीसरे, इस प्रकार जो है वो आहार श्रृंखला बनती है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? जैसे कि घास को कौन खाएगा? बकरी को कौन खाएगा? मानव। तो इस प्रकार ये एक संपूर्ण आहार श्रृंखला है, ठीक है ना। घास को गेहूँ को आम, ये सही नहीं है। बकरी को गाय तथा हाथी, ये सही भी नहीं। घास को मछली तथा बकरी, ये सही नहीं लग रहा है। इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 29, निम्न में कौन पर्यावरण मित्र कहलाते हैं? ठीक है, पर्यावरण मित्र जो कि पर्यावरण के हित के लिए होगा वही पर्यावरण मित्र कहलाएंगे। जैसे बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, सही बात है ना। प्लास्टिक क्योंकि जैव ये अपघटित होने वाला नहीं है, तो कपड़े का थैला ले जाना। कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद रखना, जिससे कि लाइट की बचत होगी, है ना, बिजली बचत होगी। फिर तीसरा, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये क्या होगा? ईंधन की बचत हो गई। तो इस प्रकार सभी जो है उपरोक्त सभी ईंधन पर्यावरण मित्र कहलाएंगे, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 30 का है, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जो कि नेचुरल है। 31, घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है, यानी कि घास स्थलित, तो उत्पादक में घास ही हो जाएगा। राइट आंसर 31 का ए नंबर। 32, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक अभी हम बताए थे कि कवक और बैक्टीरिया जो है वो अपघटक के उदाहरण है। तो ऑप्शन के अनुसार 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है, यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वृक्षों को बचाव करने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सॉरी। 35, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है फसल, तालाब, झील, जंगल। देखिए, तालाब भी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सबसे सटीक सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा जंगल, है ना। सबसे अधिक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, तो 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 36, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 37, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करता है? ओजोन परत अभी हम क्या देखें कि किस हानिकारक विकिरण को, तो यूवी यानी कि पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट, है ना। 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा, यूवी पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कौन सा अजैव निम्नकर्णीय कचरा है? अजैव, है ना, जो कि अपघटित होने वाला नहीं है। तो टिश्यू पेपर, केले का छिलका, ये सभी जो है अपघटित होने वाला, जबकि थर्मोकोल ये प्लास्टिक की ही बनी होती है। तो ये अजैव निम्नकर्णीय कचरे का उदाहरण हो जाएगा। 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर 39, इनमें से कौन सर्वाहारी है ना। सर्वाहारी यानी कि जो पेड़ पौधे को भी खाएंगे और जंतु को भी खाएंगे। तो वैसे जीव सर्वभक्षी कहलाते हैं, लेकिन यहाँ जीव का नाम दिया हुआ है हिरण
और मनुष्य भी जीव जंतु को खाते हैं, पेड़ पौधे को भी खाते हैं। और तिलचट्टा में भी जो है वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को यानी कि पत्ते वगैरह ये सब भी खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य और तिलचट्टा दोनों, यानी कि बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, यानी कि सूक्ष्म उपभोक्ता जो कि अपघटित करते हैं, है ना, मृत जंतु को। तो अभी क्या बताए थे कि बैक्टीरिया और कवक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास, हिरन और फिर बाघ, है ना, इसका आहार श्रृंखला सही हो जाएगा। 42, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? बार बार वही क्वेश्चन मतलब घुमा के, कहाँ अवशोषित हो रहा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल के ओजोन परत में, ठीक है ना। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। फिर पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न हुआ? देखिए, जब ये पराबैंगनी किरण, है ना, पृथ्वी पर आती है तो ये हमें त्वचा संबंधी विभिन्न बीमारियां होगी, यानी कि त्वचा कैंसर, त्वचा का खुजली होना, ये सभी जिम्मेवार है पराबैंगनी किरण के लिए। तो 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 का, पर्यावरण कितने परतों में बटा होता है? वायुमंडल कितने परतों में बटा होता है? अभी हम बताए थे शुरू में ही एक क्वेश्चन था, वायु की परतें यानी कि 5 परतें हैं, क्या क्या? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल को ही आयन मंडल कहते हैं, और ये बहिर्मंडल, ठीक है ना। सबकी अलग अलग खासियत है, यानी कि क्षोभ मंडल ये सबसे भीतरी लेयर है, इसमें जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल में, जबकि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है ना। मध्य मंडल में जितने भी उल्का पिंड होते हैं ना, ये मध्य मंडल में ही आकर जलकर जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तापमंडल में रेडियो तरंग के परावर्तन के लिए जिम्मेवार है, और ये बहिर्मंडल ये सबसे बाहरी परत है। तो इस प्रकार जो है हमारी वायुमंडल की 5 परतें हैं, ठीक है ना। आप नाम याद रख लीजिएगा, इन 5 का काम याद रख लीजिएगा कि क्या क्या इसका काम है, इसी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो 44 का बी राइट हो जाएगा। 45, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? उसको शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। 46, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नकर्णी है? मानव निर्मित यानी कि जो मानव बनाया निर्मित जैव निम्नकर्णी हो जाएगा, इसका हो जाएगा बायोगैस, जबकि ऑक्सीजन, मीथेन, CFC ये यानी कि कार्बन, फ्लोरोकार्बन ये सभी प्राकृतिक, है ना, गैस है। 46 का राइट हो जाएगा बी। 47, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का 78%, जबकि ऑक्सीजन का 21%, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.003%। 48, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला कह रहा है कि कौन सही है? घास, चूहे, सर्प, मोर। देखिए, चूहे को घास खाएगा नहीं, सर्प को घास खाएगा नहीं, मोर को सर्प खाएगा यानी कि सांप खाएगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घास को चूहे खाएगा, चूहे को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी नंबर। फिर है 49, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है ना। देखिए, तीसरे पोषी स्तर, सबसे पहले तो ये जो पेड़ पौधा है ना, प्लांट, ये प्राथमिक पोषी स्तर हो जाएगा। फिर पेड़ पौधा को जो खाएगा वो दूसरा पोषी स्तर हो जाएगा। फिर जो पेड़ जंतु जो दूसरी जंतु है ना, जो पेड़ पौधे को खाएगा वो तीसरा पोषी स्तर हो जाएगा। तो ये उत्पादक हो गया, उत्पादक को जो खाएगा वो शाकाहारी, शाकाहारी को जो जंतु खाएंगे वो मांसाहारी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को घुमाया है, तो इसका 49 का राइट आंसर हो जाएगा कि मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ठीक है, उत्पादक पूछ रहा है। तो उत्पादक क्या बताए थे कि पेड़ पौधे क्या है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है ना। तो घास, जो भी घास है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी उत्पादक कहलाएंगे। 51, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी में हरा पौधा तो उत्पादक हो जाएगा, है ना। ग्रास होपर भी ये द्वितीय उत्पादक हो जाएगा, उपभोक्ता। मेढक भी दूसरी, है ना। तृतीय उपभोक्ता सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा सांप, यानी कि
चूहे, जैसे यहाँ भी हम देखे थे घास, है ना, घास, चूहे, सांप और मोर। तो इस प्रकार ये आंसर सही, राइट आंसर हो जाएगा सांप। फिर है 52, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। हिरन क्या होते हैं? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये उत्पादक को ही डायरेक्ट खाते हैं पेड़ पौधे को, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी। 53, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि एक जंतु दूसरे जंतु को खाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह इसमें क्या होता है? क्या एक जब घास को चूहे खाया तो चूहे के अंदर जो एनर्जी हुआ वो घास के अंदर भी वापस आया, है ना? ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? एक देशीय यानी कि एक जंतु से दूसरे जंतु में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए, एक देशीय ऊर्जा का प्रवाह होती है। सॉरी। 54, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी से क्या निर्माण होगा कि पहली पोषी स्तर तो उत्पादक हो जाएगा, दूसरी पोषी स्तर शाकाहारी जीव जंतु आ जाएगा जो कि उत्पादक को यानी कि पेड़ पौधे को खाते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वितीय पोषी स्थल इसका द्वितीय शाकाहारी, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 55 कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जे निम्नकर्णीय पदार्थ का है? फिर वही जो कि अपघटित होने वाला है। घास, गोबर, पॉलीथीन जैसे आया तो ये ख़त्म हो गया, प्लास्टिक भी ख़त्म हो गया। ये क्या है? लकड़ी, दवा की खाली स्ट्रिप्स, यानी कि दवा की खाली जो स्ट्रिप्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, ये भी ख़त्म। यानी कि फलों के छिलके, गोबर, पेपर, ये सभी क्या है? अपघटित होने वाले पदार्थ है। इसी को क्या कहेंगे? जीव निम्नकर्णीय पदार्थ। इस प्रकार 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 56, हरे पौधे, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होता है? स्वपोषी, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना? तो 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चन, देखिए CFC, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे अधिक जिम्मेवार है ओजोन परत के छेद के लिए, यानी कि क्षरण के लिए, है ना? और ये हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज वगैरह, ये सभी से रिलीज होती है। 58, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्ष को बचाने के लिए, यानी कि वन संरक्षण के लिए ये चिपको आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ठीक है, अम्ल वर्षा क्या होती है? जो कि वर्षा से, अम्ल वर्षा के कारण ये सभी बहुत फसलों को, दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचती है। तो इसके कारण जो है SO2 ये जिम्मेवार गैस है ना, ऑप्शन के अनुसार। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। तो इसका 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 60 का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या है? ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे क्लास 10th का NCERT साइंस यानी कि हमारा पर्यावरण ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट क्लास में हम अध्याय 6 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन देखेंगे और इसी के साथ ये हमारा बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये हमारा पर्यावरण आज का क्लास ऑब्जेक्टिव अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, यानी कि फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है ना। आप चाहे क्लास 10th में हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।